पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है, तब भगवान गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा और उ गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। भगवान गणेश के कान, उनका उदर, यह सब कुछ ऐसा है जो बेहद निराला है। वैसे तो लंबोदर भगवान गणेश के जन्म पिता शिव द्वारा त्रिशूल से उनका शीश काटना और फिर मां पार्वती के विलाप पर मृत बाल गणेश के मानवीय शीश की जगह गज अर्थात हाथी का शीश जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित करने की कहानी तो प्राय सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश के जिस सिर को शिव जी ने काटा था उसका क्या हुआ और आखिर वह कहाँ गिरा था? भगवान गणेश का वह मानव रूपी सिर अब भी पृथ्वी पर मौजूद है और हम इसके दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार उनका सृजन माता पार्वती ने अपने हाथों से किया। एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने उपटन से एक छोटे बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। उस बच्चे का नाम माता ने गणेश रखा और उसे अपने स्नान तक द्वार की रखवाली के लिए कहा ताकि कोई अंदर न आ सके। भगवान गणेश उनकी बात मान गए और मां के आदेश के अनुसार रखवाली करने लगे। कुछ ही देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और स्नान घर के अंदर जाने लगे। गणेश जी नहीं जानते थे कि भगवान शिव कौन हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने कई बार बालक गणेश को मनाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। यह देख भगवान शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी को चेतावनी दी। गणेश जी इसके बाद भी नहीं माने तो भगवान शिव ने त्रिशूल से उन पर वार किया और उनका सिर कटकर कैलाश से दूर जा गिरा। माता पार्वती जब बाहर आईं तो उन्हें इस पूरी घटना के बारे में पता चला और वह अपने बेटे के इस तरह मारे जाने से दुखी हो गईं। पार्वती जी को दुखी देख भगवान शंकर ने सभी गणों को उनका सिर खोज कर लाने का आदेश दिया। जब सभी गण खाली हाथ लौटे तो शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें जो भी सबसे पहले दिखे वे उसका सिर लेकर आ जाएं। इसके बाद हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और भगवान शिव ने उसे गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश की समस्त संसार में पूजा की जाएगी। गणेश जी का कटा सिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर नाम का गांव है। इसी गांव में मौजूद पाताल गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री गणेश का कटा सिर मौजूद है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। ये गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है और ये गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर बनी हुई है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोलीहाट में स्थित है। भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर उस समय धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के क्रोध के बाद भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और इस गुफा में आकर गिर गया। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने मूल सिर को पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा था। भगवान गणेश का सिर चट्टान के आकार में है, जिसके ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मकमल बना हुआ है, जिसमें से अमृत की बूंदें भगवान गणेश के सिर पर गिरती हैं।
ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मकमल की स्थापना यहाँ भगवान शिव ने की थी, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। इस गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 करोड़ देवता मौजूद हैं। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इसी गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यमकुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। यहाँ पर कामधेनु गाय का थन बना हुआ है, जिसमें से अब पानी निकल रहा है। कहा जाता है कि इस गाय के थन से कलयुग होने के कारण पानी निकलना शुरू हो गया है। इस गुफा में भैरव जीभ भी है। मान्यता है कि जो इस मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर एक शेषनाग की मूर्ति है। बताया जाता है कि ये शेषनाग भगवान के ऊपर क्षत्र के रूप में है। इस गुफा में एक गरुड़ की मूर्ति भी है और साथ ही साथ यहाँ पर कई कुंड मौजूद हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। हर साल यहाँ कई श्रद्धालु आते हैं, हालांकि उन्हें एक सीमा के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि अंदर देवता विराजमान हैं। कई श्रद्धालुओं के अनुसार गुफा में अंदर जाने के बाद दीवारों को छूने पर गजब की शांति का एहसास होता है। गणेश जी के सिर के गुफा में होने की जानकारी मिलने की कथा भी बहुत ही रोचक है। कथा के अनुसार त्रेतायुग में सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्णा एक बार राजा नल को छिपाने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में कोई जगह खोज रहे थे। राजा नल को दरअसल अपनी पत्नी दमयंती से हार का सामना करना पड़ा था और वे बंधक बना लिए जाने के डर से भागे भागे फिर रहे थे। हिमालय में घूमते हुए ऋतुपर्णा एक स्वर्ण हिरण का पीछा करने लगे। वह ऐसा करते करते थक गए और एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। इतने में राजा को नींद आ गई। उन्हें सपने में दिखा कि कोई आकर उस हिरण को नहीं मारने की सलाह दे रहा है। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने खुद को एक गुफा के अंदर पाया। जैसे ही राजा ऋतुपर्णा ने उसमें दाखिल होने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि शेषनाग इसकी रखवाली कर रहे हैं। शेषनाग ने इसके बाद राजा ऋतुपर्णा को रास्ता दिखाया और अंदर ले गए। गुफा के बहुत अंदर जाने के बाद राजा ने देखा कि भगवान शिव और सभी देवतागण भगवान गणेश के कटे हुए सिर की रखवाली कर रहे हैं। त्रेतायुग के बाद किसी ने गुफा में जाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की और उसके बाद से इसे आम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि आज भी तीर्थयात्रियों को गुफा में केवल कुछ दूर तक ही जाने की इजाजत है। ऐसा कहते हैं कि गुफा में आज भी भगवान गणेश का कटा सिर मौजूद है और इस गुफा से एक गुप्त रास्ता कैलाश पर्वत तक भी जाता है। यह रास्ता इतना संकरा है कि वहां ऑक्सीजन बेहद कम है। ऐसे में आम इंसान के लिए गुफा की गहराई में जाकर जिंदा रहना मुश्किल है। मान्यता है कि महाभारत में स्वर्ग जाने के रास्ते के दौरान पांडवों ने इस गुफा के सामने रुककर भगवान गणेश का भी आशीर्वाद लिया था। जय श्री गणेश।